मित्रों, अब हम लोग लीगल लैंग्वेज के शब्द 5 बहुत जल्दी इसके मतलब समझ लेंगे। पहला, अदालत। अदालत या न्यायालय या कोर्ट, इंग्लिश में कोर्ट कहेंगे, और ये अदालत और न्यायालय। न्यायालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ न्याय किया जाता है। आम बोलचाल में इसे कोर्ट भी कहा जाता है। यह एक सरकारी संस्था होती है। जब दो पक्षों के बीच जब विवाद हो जाता है और कोई एक पक्ष जब न्यायालय में जाता है या दोनों पक्ष जब न्यायालय में जाते हैं और मुकदमा दायर करते हैं, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं वह दोनों पक्षों की बात को सुन करके न्याय करते हैं, उसे न्यायालय कहते हैं। अब दूसरा शब्द है न्यायाधीश। अंग्रेजी में इसे जज कहते हैं और न्यायाधीश सरकारी अधिकारी जो अदालत में बैठकर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है और निष्पक्ष रूप से निर्णय करता है, उसे जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। जब न्यायालय में, अदालत में जब दो पक्षों की विवाद की होता है और जब कोर्ट में जाता है मामला, और जब वहाँ पे दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपना दलील पेश करते हैं, यानी जो आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, उस बहस को सुनकर, दोनों पक्षों के बहस को सुनकर निष्पक्ष रूप से, किसी भी पक्ष से नहीं, जो सही रहता है उसके पक्ष से निर्णय करते हैं, उन्हें न्यायाधीश कहते हैं। अब हम तीसरा आएंगे, वादी। वादी और अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्लेंटिफ। वादी वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अदालत में शिकायत करता है या केस दायर करता है, उसे वादी कहते हैं। अब वादी पर एक और बात आता है। देखिए, जब थाने पर जाकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा दरखास्त दिया जाता है, कंप्लेन दिया जाता है, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है या नहीं दर्ज होता है, यानी दरखास्त देने वाला ही व्यक्ति वादी होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद न्यायालय में जाता है, वहाँ पर भी जो व्यक्ति थाने पर दरखास्त दिया रहेगा वही व्यक्ति वहाँ पर वादी कहलाएगा, वही प्लेंटिफ कहलाएगा। अब चौथा शब्द है प्रतिवादी, जिसे इंग्लिश में डिफेंडेंट कहते हैं। अब हम प्रतिवादी के बारे में जान लेंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ वादी ने मुकदमा दायर किया है और अदालत में अपने जो बचाव में अपना पक्ष रखता है, उसे प्रतिवादी कहते हैं। जैसे न्यायालय में कोई 156(3) दायर हुआ, उसमें जिसके ओर से वह मुकदमा फाइल किया गया, दाखिल किया गया, वह तो वादी हो गया। जिस पर वह मुकदमा दायर करेगा, कंप्लेंट, यानी जो 156(3) CRPC के हम बता रहे हैं, नए BNS से दूसरे हैं, जो दाखिल करेगा, जिसके ऊपर दाखिल होगा वह प्रतिवादी होगा। आप एक्यूज्ड, अभियुक्त को भी प्रतिवादी कह सकते हैं। खास तौर से सिविल मैटर में वादी और प्रतिवादी होते हैं, लेकिन उसी प्रकार क्रिमिनल मैटर में भी वादी प्रतिवादी होते हैं। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, अभियुक्त, एक्यूज्ड। और अभियुक्त को मुलजिम भी कहा जाता है। मुलजिम भी कहा जाता है। अभियुक्त को मुलजिम भी कहा जाता है। वह व्यक्ति जिस पर कानून तोड़ने या अपराध करने का आरोप लगाया गया है, उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पे आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिन पे आरोप लगे हैं, उन्हें
अभियुक्त कहते हैं, एक्यूज्ड और मुल्जिम भी कहते हैं। अलग अलग भाषाओं का ये शब्द है डेड सॉल्व।